अदाकार इमरान अशरफ ने अपने मद्दाहों और पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के बड़े नामवर सितारों को बड़ा सरप्राइज दे दिया। इस सरप्राइज में उनका साथ कौन से पाकिस्तानी फनकार दे रहे हैं और अदाकार दानिश तैमूर ने उनकी पोस्ट पर क्या कमेंट किया कि हर तरफ हंगामा बरपा हो गया। अदाकार इमरान अशरफ का ये बड़ा प्रोजेक्ट कब रिलीज होगा और उनके मद्दाह उन्हें अब कहां देख सकेंगे, ये तमाम तर तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सब जानने से कबल आप हमारे चैनल इनर पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद कुर्बान और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं एक और गैर मुल्की पंजाबी फिल्म के हवाले से जिसका टाइटल है इन्हां नूं रहना सहना नहीं आंदा। और इस फिल्म में जो लीडिंग रोल निभा रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के सुपरस्टार अदाकार इमरान अशरफ हैं। अदाकार इमरान अशरफ जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न स्क्रीन पर अपनी खूबसूरत अदाकारी से अपनी धाक बिठाई और लाखों दिलों में घर कर गए, अब वो गैर मुल्की पंजाबी फिल्म में भी जलवागर होंगे और सिल्वर स्क्रीन पर भी अपने मद्दाहों को दिखेंगे। इमरान अशरफ के अगर करियर के हवाले से बात की जाए तो उन्होंने बहुत से हिट टीवी ड्रामों में काम किया जिनमें रांझा रांझा कर दी, दिल मोम का दिया, दिल लगी, नमक हराम, अलिफ अल्लाह और इंसान लश्कारा, रक्से बिस्मल और मुश्क जैसे खूबसूरत ड्रामे थे। और इसके साथ साथ उन्होंने दीगर भी कई हिट ड्रामों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। अदाकार इमरान अशरफ जिनके प्रोजेक्ट्स का उनके मद्दाहों को बेसब्री के साथ और बेचैनी के साथ इंतज़ार होता है कि कब उनका नया ड्रामा आएगा, अब अदाकार इमरान अशरफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक सरप्राइज़ दिया है अपने फैंस को। इंस्टाग्राम के हवाले से अगर बात की जाए तो 6.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके इंस्टाग्राम पर, यानी कि 67 लाख फॉलोअर्स के हामिल इस अकाउंट पर अदाकार इमरान अशरफ ने अपने चाहने वाले मद्दाहों को सरप्राइज़ दिया जब उन्होंने पंजाबी फिल्म, कैनेडियन पंजाबी फिल्म इन्हां नूं रहना सहना नहीं आंदा का पोस्टर शेयर किया, जिसमें बहुत से भारतीय पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के फनकार भी उनके हमरा थे, जिसके नीचे बहुत से जो मद्दाह थे इमरान अशरफ ने उन्होंने बहुत से पॉजिटिव कमेंट्स भी किए। लेकिन जो तफसीलात हमें मौसूल हुई हैं, जो इमरान अशरफ ने शेयर्स की हैं, उनके मुताबिक आज के इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि इस फिल्म की कहानी के हवाले से अगर बात की जाए तो इसकी कहानी जो है वो बैनुल-अक़वामी यानी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के गिर्द घूमती है जो अपने मुल्क छोड़कर दूसरे ममालिक में तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं और फिर वहाँ पर जाकर उनको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, किस तरह से वो अपनी मुश्किल तरीन ज़िंदगी गुजारते हैं, इन तमाम चीज़ों का ये जो फिल्म है वो अहाता करती है। फिल्म अगर बात की जाए रिलीज़ की तो 16 मई 2025 को ये फिल्म रिलीज़ होनी थी, लेकिन पाकिस्तान और भारत के सफारती ताल्लुकात ख़राब होने के बायस इसकी जो रिलीज़ थी उसको डिले कर दिया गया। अब इमरान अशरफ ने जो पोस्टर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है उसमें उन्होंने डेट भी अनाउंस कर दी है और उस डेट के मुताबिक 22 अगस्त साल 2025 को ये फिल्म इन्हां नूं रहना सहना नहीं आंदा पाकिस्तान समेत इंटरनेशनली यानी कि दुनिया के तमाम ममालिक में रिलीज़ की जाएगी। और ये बड़ा फैसला फिल्म के प्रोड्यूसर ने फिल्म सरदार जी 3 जिसमें अदाकारा हानिया आमिर, अदाकार दिलजीत दोसांझ के मद्दे मुकाबिल जलवागर हुई थी, इस फिल्म को देखकर हिम्मत पकड़ी है, क्योंकि सरदार जी 3 फिल्म को भी भारत में रिलीज़ नहीं किया गया बल्कि पाकिस्तान समेत इंटरनेशनल इस फिल्म को रिलीज़ किया गया और उसने खूब डॉलर और पाउंड इकट्ठे किए, इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस में भी जगह बनाने में कामयाब हो गई और अब तक ये फिल्म 215 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है। तो अब इस चीज़ को देखते हुए फिल्म इन्हां नूं रहना सहना नहीं आंदा के प्रोड्यूसर ने भी फैसला किया है कि इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा। अब देखना यह है कि भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड इस फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट देता है या फिर अदाकार इमरान अशरफ की इस पहली गैर मुल्की पंजाबी फिल्म को भी सरदार जी 3 की तरह मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इससे कबल अगर बात की जाए तो 1 अगस्त को चल मेरा पुत पार्ट 4 भी रिलीज़ हो रही है वर्ल्ड वाइड और उसमें भी कुछ पाकिस्तानी फनकार जो जलवागर हो रहे हैं और इस फिल्म को भी सेंसर सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा भारतीय सरकार की तरफ से अभी तक। और यही कहा जा रहा है कि या तो पाकिस्तानी फनकारों को फिल्म से निकाल दिया जाए, अमरिंदर गिल के आगे डिमांड रखी गई, या फिर इस फिल्म को भारत में रिलीज़ करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
लेकिन अब जो इतलात मिल रही हैं वो यही हैं कि अमरिंदर गिल भी अड़ गए हैं, वो डट गए। उन्होंने कहा कि मैं किसी पाकिस्तानी फनकार को अपनी फिल्म से कट नहीं करूंगा, अगर भारत में मुझे रिलीज़ करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी तो मैं इसको इंटरनेशनली रिलीज़ करूंगा। लेकिन ये बात तय है कि वो इंटरनेशनली जब रिलीज़ करेंगे तो फिल्म पाकिस्तान में ज़रूर रिलीज़ होगी, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के खूबसूरत शोबिस सितारे जिनमें अदाकार इफ्तिखार ठाकुर, नासिर चिन्योटी, अकरम उदास जैसे स्टार हैं वो जलवागर हुए हैं। इसी तरह अगर फिल्म इन्हां नूं रहना सहना नहीं होंदा की प्रोडक्शन के हवाले से बात की जाए तो कनेडियन फिल्म साज हैं रोबन बिल, उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया, जबकि इसकी कहानी सरिंदर अरोड़ा ने तहरीर की है। इसी तरह इस कास्ट में अगर बात की जाए तो अदाकार इमरान अशरफ के मद्दे मुकाबिल जो है इस फिल्म में जस्सी गिल भी हैं, रंजीत बावा भी हैं, निर्मल रशी भी हैं, नोप्रीत कौर बंगा भी इस फिल्म में शामिल है। और इसको कनाडा में शूट किया गया गुज़श्ता साल, जाकर साल 2024 में इसको शूट किया गया। 40 दिन का ये स्पेल था जिसमें फ़िल्म को मुकम्मल किया गया। और इसमें अदाकार इमरान अशरफ के साथ साथ जो एक और पाकिस्तान के स्टार जलवागर हो रहे हैं वो हैं नासिर चिन्योटी, जिनका 15 दिन का स्पेल था अदाकार इमरान अशरफ के साथ। जैसे ही अदाकार इमरान अशरफ ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इन्हां नूं रहना सहना नहीं होंदा का पोस्टर शेयर किया तो अदाकार दानिश तैमूर भी उनकी पोस्ट पर आए और उन्होंने भी मुबारकबाद दी, क्योंकि अदाकार इमरान अशरफ का ये पहला इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जिसमें वो जलवागर हो रहे हैं। तो अदाकार दानिश तैमूर ने मुबारकबाद देते हुए उनकी पोस्ट के नीचे कमेंट किया कि गुड लक हीरो। इसी तरह उनके मद्दाहों ने भी जब ये पोस्ट देखी तो उनकी तरफ से भी अदाकार इमरान अशरफ को मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो गया और उन्होंने भी कहा कि गुड लक इमरान अशरफ, अब हानिया के बाद एक और पाकिस्तानी बैनुल अक़वामी प्रोजेक्ट में जलवागर होने जा रहा है जिस पर हमें फ़ख्र है। एक और ने लिखा कि अब इंडियंस फिर रोला डालेंगे और चीखना शुरू कर देंगे कि पाकिस्तानी फनकार को अपनी फिल्म से निकालें, जिस तरह के उन्होंने अदाकार दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 में अदाकारा हानिया आमिर की मौजूदगी पर हंगामा बर्पा किया था। इसी तरह बहुत से दीगर जो उनके मद्दाह हैं उनकी तरफ से भी मुबारकबादों का और बेस्ट विशेस का सिलसिला जारी है। नाजरीन, ये था हमारा आज का व्लॉग जिसमें हमने आपको बताना ज़रूरी समझा कि अदाकार इमरान अशरफ अपनी ज़िंदगी के पहले इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में जलवागर हो रहे हैं और ये प्रोजेक्ट जो है वो 22 अगस्त 2025 को सिल्वर स्क्रीन की जीनत बनेगा और इस फिल्म को इन्हां नूं रहना सहना नहीं होंदा को इंटरनेशनली रिलीज़ किया जाएगा। और ने लिखा कि अब इंडियंस फिर रोला डालेंगे और चीखना शुरू कर देंगे कि पाकिस्तानी फनकार को अपनी फिल्म से निकालें, जिस तरह के उन्होंने अदाकार दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 में अदाकारा हानिया आमिर की मौजूदगी पर हंगामा बर्पा किया था। इसी तरह बहुत से दीगर जो उनके मद्दाह हैं उनकी तरफ से भी मुबारकबादों का और बेस्ट विशेस का सिलसिला जारी है। नाजरीन, ये था हमारा आज का व्लॉग जिसमें हमने आपको बताना ज़रूरी समझा कि अदाकार इमरान अशरफ अपनी ज़िंदगी के पहले इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में जलवागर हो रहे हैं और ये प्रोजेक्ट जो है वो 22 अगस्त 2025 को सिल्वर स्क्रीन की जीनत बनेगा और इस फिल्म को इन्हां नूं रहना सहना नहीं होंदा को इंटरनेशनली रिलीज़ किया जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो हमारी आपको पसंद आई होगी। मुझे मोहम्मद कुर्बान को इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।